तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हमारा तीसरा दिन है पीवाई क्यूज सीरीज का और हम लोग पूरा वोकेब का चैलेंज लिए हैं कि जितना 2025 तक एग्जाम में पूछा है वो हर वर्ड पूरा करने वाले हैं वोकेब में। एंटोनिम्स हो, साइनिम्स हो, इडियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सारा। तो मैंने ग्रामर भी स्टार्ट किया है। रात के 9 बजे आपको वीडियोस देता हूँ, सुबह 6 बजे आपका ये वोकेब का मिलता है, डेली 15 याद कराता हूँ। तो देर मत करो, चुपचाप आप डेली करो, प्लेलिस्ट उठा लो। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो या सुबह 6 बजे अगर आप करोगे मेरे साथ तो काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। एसएससी का ऑल एग्ज़ाम इसके अंदर आता है, जितना भी एग्ज़ाम के अंदर सवाल पूछा है। और दूसरा पॉइंट कि अगर कोई बैंक का आपका दोस्त है तो उसे भी आप भेज सकते हो, ये वोकेब की तैयारी हो अच्छे से कर सकता है। तो हमारे पास 31वां वर्ड है, क्योंकि 30 तक हम लोगों ने 2 दिन में किया है। आज हमारा तीसरा दिन है और चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अकाउंटेबल हमारे पास आ चुका है। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह। क्या होता है? जवाबदेह होता है, याद रखिएगा। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह होता है सर, यानी कि कार्यों का निर्णयों को उचित ठहराने के लिए आवश्यक या अपेक्षित जिम्मेदार। ठीक है, हाँ सर। तो जवाबदेह होता है मतलब आप कोई भी काम कोई करा रहा है, मुख्य सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, तो जवाबदेह वही हो सकता है ना अगर कुछ गलती हो गया तो। हाँ सर। तो वहाँ पर हम अकाउंटेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसका हो जाएगा जैसे आंसरेबल मतलब उत्तरदायी, जो उसका जिम्मेदार है, उस काम का पूरा जिम्मेदारी जो ले रखा है। क्लियर है ना? तो अच्छे से आपको अकाउंटेबल के याद हो गया होगा कि आंसरेबल मतलब जो आंसर दे सके, जो उत्तर दे सके उसका। ठीक है, आंसर एबल याद रख सकते हो, आंसरेबल। क्लियर है? हाँ सर। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो इरेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, यानी कि गैर जिम्मेदार जिसको बोलते हैं, इरेस्पॉन्सिबल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो रिपीट छो दिया है, ये 3 बार सवाल रिपीट हुआ है। अगला सवाल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगला हमारे पास आ चुका है एकुमुलेट। एकुमुलेट 4 बार आपके एग्जाम में पूछा है। एकुमुलेट क्या होता है? संचय करना, जैसे एक साथ इकट्ठा होना या बढ़ती संख्या या मात्रा को प्राप्त कर देना। ठीक है, वो हमारा संचय करना होता है। क्लियर है? आप समझ चुके हो संचय क्या होता है। ठीक है, एक साथ इकट्ठा हो जाना या बढ़ती हुई संख्या के मात्राओं को क्या करना भाई साहब? प्राप्त करना, गिनना, देखना। ठीक है, कितने लोग हैं। अमास मतलब इकट्ठा करना, गैदर्ड मतलब जमा करना, एक्वायर मतलब अर्जित करना। क्लियर है ना? आपको ये तीनों वर्ड पता था, अमास, गैदर और अक्वायर। मुझे पता है कि अमास आप नया सुने हो, इकट्ठा करना, लेकिन आप फोकस कर लो कि सर एकुमुलेट का अमास होता है सैनोनिम्स, यानी अकुमुलेट का जगह पे अमास, गैदर या एक्वायर्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एक्वायर है। एंटोनिम्स की अगर हम बात कर देंगे तो डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स मतलब क्या होता है? चिथराना। क्या होता है? चिथराना मतलब इधर उधर सब इकट्ठा नहीं कर रहे एक जगह, सब इधर उधर फेंका हुआ है, मतलब कहते हैं ना कि चिथरा दो। ठीक है, भोजपुरी हिंदी भाषा में। अगला क्या है बाबू? स्क्वैंडर्ड। स्क्वैंडर्ड का मतलब होता है बर्बाद किया हुआ। ठीक है, यानी बर्बाद किया हुआ। ठीक है सर। और स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, इधर उधर बिखेरना या छिड़कना, वही बात हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद करना है, जो फोकस के साथ याद करना है, वो वर्ड याद रखना है स्क्वैंडर्ड। क्या याद करना है? स्क्वैंडर्ड याद करना है, यानी बर्बाद किया हुआ। SQUANGERED, ये वर्ड मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। आपने ये वर्ड देख लिया है, याद हो गया होगा। अगला आपके पास वर्ड आ चुका है एक्यूरेट। अगला क्या है? एक्यूरेट वर्ड आ चुका है, याद रखिएगा। एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट। ठीक है, जैसे सूचना, माप, सांख्यिकी आदि के बारे में सभी वितरणों में सही या सटीक। एक्यूरेट का मतलब आपको पता है ना कि जो चीज़ क्या हो? सही हो, सटीक हो, यानी आपने जितना कहा ना उतना चीज़ है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेट है। ठीक है, क्या कहते हो? एक्यूरेट है। ठीक है, चलो क्लियर है ना? अरे बोलो हाँ। हाँ सर, एक्यूरेट समझ गए हम। कह रहा है कि प्रेसिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेसिज। कोई प्रेसिजाइज कहता है, कोई प्रेसाइज कहता है, प्रेसाइज। ठीक है, कोई कहता है, मैं कह रहा हूँ प्रेसिज है मतलब सटीक। करेक्ट का मतलब क्या है? सही। और एग्जैक्ट का मतलब होता है निश्चित। एग्जैक्ट, यही पॉइंट पे मैं बात कर रहा था, कुछ याद आ रहा? एग्जैक्ट मैंने यही बात कही, मतलब निश्चित मैंने यही बात कही थी। मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि मैंने यही बात कही थी, है ना? हाँ सर। तो प्रिसीज याद रख लेना, करेक्ट और
एग्जैक्ट याद रख लेना भाई साहब, ठीक है। किसका? एक्यूरेट का। एक्यूरेट वर्ड से ही आपको पता लग रहा है, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास अनरियलाइबल हो जाएगा, यानी कि अविश्वसनीय, है ना। अविश्वसनीय मतलब है सटीक चीज नहीं है भाई साहब, अनरियलाइबल है, ठीक है। या इनएग्जैक्ट है, ठीक है। इनएग्जैक्ट है, सॉरी, इनएग्जैक्ट मतलब अनिश्चित, एग्जैक्ट मतलब निश्चित, तो इन लगा दिया तो इनएग्जैक्ट मतलब अनिश्चित हो गया। उम्मीद करता हूँ ये एक्यूरेट का याद हो गया होगा। अगला पे हम आते हैं। मेरे वीडियो से लोग ये कहते हैं कि सर याद हो जाता है, पूरा का पूरा कंप्लीट याद हो जाता है, जो आप बताते हो, जो आप वर्ड बताते हो, बार बार रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है। 2x पे कर लेते हैं, 1.5x पे कर लेते हैं, तो यानी 25 से 30 मिनट में हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाता है। कहीं गाड़ी में जा रहे होते हैं, लगा लेते हैं सर और आराम से सुन लेते हैं, कहीं बैठे होते हैं लगा के सुन लेते हैं, मतलब टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है आपके लेक्चर देखने से। तो बच्चे वो बोलते हैं कि 20-20 कराने में, 10-10 कराने में लोग घंटों लगाते हैं, जहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बाबू जेन्युइन तरीके से आपके सामने भाई लोग रखता हूँ चीज़ों को। एंड मुझे पता है एक एस्पिरेंट का दुख क्या होता है, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो मैं आपका पूरा बचाने का प्रयास करता हूँ। अगला है एक्यूज। एक्यूज मतलब आरोप लगाना, आपको पता है ये चीज़, किसी पर अपराध या आरोप लगा देना, है ना, अपराध का जिम्मा थोप देना, भाई ये तूने अपराध किया है, तो एक्यूज्ड होता है भाई साहब, ठीक है। हाँ, जिसे इनको कह सकते हैं इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब आरोपित कर देना, क्लियर है। एक्यूज का क्या होता है? इंडिक्ट होता है, मतलब आरोपित कर देना। अगला एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो अनरियलाइबल मतलब अविश्वसनीय हो जाएगा, ठीक है। और इन एग्जैक्ट हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा एक्यूज्ड का भी, क्लियर है। कुछ गलत है क्या? बताओ बाबू, ठीक है। एक गलत लग रहा मेरे को, ठीक है ना। इसका डिफेंड होगा, सॉरी, ठीक है। डिफेंड मतलब होता है बचाना, है ना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो आप ये याद रख लेना, क्लियर है। क्या याद रख लोगे? हाँ सर, याद रख लेंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये आई एम सॉरी, ये मतलब जो कॉपी पेस्ट होता है ना, यहाँ वाला कॉपी पेस्ट यहाँ भी हो गया है, आप समझ रहे हो ना? हाँ सर हम समझ रहे हैं, उतना तो समझदार है ही। अगला है एकस्टम्ड। अगला क्या है? अकस्टम्ड। ACCUSTOMED मतलब होता है आदि, यानी आदत जिसे आप कहते हो ना, वो वाला होता है, ठीक है। हाँ सर। तो सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो हैबिचुएटेड हो जाएगा, मतलब अभ्यस्त। अभ्यस्त का मतलब समझते हो? मतलब अभ्यस्त मतलब अभ्यास हो गया है, बार बार प्रैक्टिस हो चुका है उस चीज़ के लिए, हाँ ना। थोड़ा हिंदी टेढ़ा होता है, इंग्लिश तो आसान होता है पढ़ने में, तो याद रख लेना बाबू। एकस्टम्ड का होता है हैबिचुएटेड, है ना, तो हैबिचुएटेड भी आप बोलोगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो अनयूजुअल हो जाएगा, यानी असामान्य। और ये सवाल 4 बार रिपीट हुआ है ना, ये सवाल 4 बार रिपीट हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे अगला क्या है? एक्वायर है। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त। एक्वायर का मतलब तुम्हें तो पता ही है, एक्वायर कर लो, प्राप्त कर लो, है ना, हासिल कर लो, एक्वायर कर लो। हाँ सर, यानी अपने लिए किसी संपत्ति या वस्तु को खरीदना या प्राप्त करना या सामान्य तरीके से ग्रहण कर लेना। जैसे इसका हो जाएगा प्रोक्यूर, ठीक है। कोई इसे प्रोश्योर भी बोलता है, क्लियर है। तो आप याद रख सकते हो, प्रोक्यूर या प्रोश्योर भी बोल सकते हो, यानी प्राप्त करना। ऑब्टेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना, और डेवलप का मतलब भी होता है विकसित करना। डेवलप का मतलब भी होता है विकसित करना, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, और प्रोक्यूर या प्रोश्योर का मतलब भी होता है प्राप्त करना। यानी एक्वायर का आप प्रोश्योर, ऑब्टेन और डेवलप कह सकते हो। एंटोनिम्स की अगर हम बात करते तो डिस्पर्स हो जाएगा, यानी कि वितरित करना, यानी कि बांटना, ठीक है। हाँ, उधर इकट्ठा कर रहा है ना, अपने पास रख रहा है, प्राप्त कर रहा, इधर क्या कर रहा? बांट रहा है, डिस्पर्स कर रहा है। और डिस्कार्ड कर रहा है, यानी कि त्याग दे रहा है। क्या कर रहा है? त्याग कर दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बाबू, ठीक है। 36 नंबर सवाल है, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। एक्वा सीजन। अगला क्या है? एक्वा सीजन, ठीक है। मतलब अधिग्रहण करना। जैसे कोई संपत्ति या वस्तु जो आमतौर पर किसी पुस्तकालय या संग्रहालय द्वारा खरीदी या प्राप्त की जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अधिग्रहण करना, क्लियर है। उसे बोलते हैं एक्वा सीजन, ठीक है। जैसे कि यहाँ इसका भी हो सकता है प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, और डेवलप मतलब होता है विकसित करना, इसका भी वही हो सकता है। और डिस्पर्स मतलब वितरित करना, और डिस्कार्ड मतलब होता है त्यागना, ठीक है। चलो जी,
क्यों हो सकता है? कोई संपत्ति या वस्तु जो आमतौर पर किसी पुस्तकालय या संग्रहालय द्वारा खरीदी गई है, प्राप्त की जाती है। तो प्राप्त की जाती है, आपने पीछे भी देखा, एक्वायर है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो एक्वायर मतलब भी होता है प्राप्त करना। क्लियर है? और यहाँ पर अधिग्रहण करना या प्राप्त करना, एक्वाजिशन, उसी का थोड़ा सा मतलब मॉडिफिकेशन वाला वर्ड है, तो इसलिए वो सब हो सकता है। याद रखना, कोई गलत नहीं है, और कुछ बच्चे कहेंगे गलत है सर। ठीक है, एक्वासिजिटिव क्या होता है? एक्वासिजिटिव क्या होता है? जैसे लाभ या इच्छुक, चीजों को प्राप्त करने और उन पर अधिकार करने के लिए उत्सुक या विशेष रूप से भौतिक संपत्ति विचार। अब मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिखा है ताकि आप अपने से भी समझ सको। ठीक है, मेरा मोटिव ये नहीं था, मैं डायरेक्ट वर्ड का हिंदी दिया था तो मैं उसका साइनम्स और एंटोनिम्स याद करा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक्वाजिटिव का होता है ईगर, ईगर मतलब उत्सुक। ठीक है, लाभ या इच्छुक, तो इच्छुक होता है भाई। ठीक है, चलो जी, एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? अनस्पेयरिंग। क्या है? अनस्पेयरिंग मतलब बेरहम। क्या है? बेरहम है। ठीक है, हाँ। तो देखो, जो बाबू PYQs में सवाल तुम्हारे पूछे हैं, जो साइनोनिम्स आया था, जो एंटोनिम्स आया था, मैं वही लिया हूँ। अपना से कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया हूँ, कोई बढ़ाया चढ़ाया नहीं है। जो सवाल आया और जिसका जो ऑप्शन पूछा है उसके आधार पे सारी चीज़ें आपकी है। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए, आगे ध्यान से देखो। अगला है एक्वाइट। अगला क्या है? एक्वाइट। एक्वाइट मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, दोष मुक्त करना। एक्वाइट मतलब होता है दोष मुक्त करना, जिसे टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम अ चेंज ऑफ रॉन्ग डूइंग, यानी किसी को गलत काम के लिए आरोप से मुक्त घोषित कर देना। गलत काम के लिए भाई उसे आरोपित कर रहे हो, उस पर आरोप लगा रहे हो, उसे एक्वाइट करते हैं, यानी कि एब्सॉल्व यानी मुक्त कर देना। आरोप लगाया गया तो उसे क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। ठीक है, तो दोष मुक्त करना, जो दोष लगाया गया था उससे उसको क्या कर देना? मुक्त कर देना, आज़ादी दे देना। जैसे एंटोनिम्स हो जाएगा कंडेम्न यानी निंदा करना, और कॉन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना। क्लियर है? क्योंकि इधर दोषी ठहरा रहा है, मुझे वो छोड़ रहा है। एक्वाइट, तो ये 2-3 बार आ चुका है वर्ड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना? चलो, अगला है एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है कार्यरत। क्या होता है? कार्यरत। ये 2 बार पूछा है, ये भी याद रख लेना। ठीक है जी, शारीरिक रूप से ऊर्जावान गतिविधियों में संलग्न होना या संलग्न होने के लिए तैयार होना, यानी फिजिकल की बात कर रहा है, शरीर की बात कर रहा है कि शरीर से तुम भाई अपनी गतिविधियों से काम करोगे। ठीक है, तो कार्यरत होता है, यानी बिजी यानी व्यस्त हो काम में, या इनर्जेटिक हो यानी ऊर्जावान हो, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, आप काम कर लोगे आराम तरीके से। तो एक्टिव का आपको याद हो गया होगा कि बिजी होगा और इनर्जेटिक होगा सर। ठीक है, अगर हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अबेंट। अबेंट मतलब होता है निष्क्रिय, और डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, अबेंट और डोरमेंट, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बोल सकते हो क्या इसे? भूल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो, बोलो 2 बार इसे, है ना? अगला है अक्यूमेन। अगला क्या है? एक्यूमेन, ACUMEN। अक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र वृद्धि। क्या होता है? कुशाग्र वृद्धि होता है, याद रखिएगा। द एबिलिटी टू मेक गुड इंडल्जमेंट एंड क्विक डिसीजन टाइपिकली इन अ पर्टिकुलर डोमेन, यानी किसी विशेष क्षेत्र में अच्छे निर्णय और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि कुशाग्र वृद्धि या बुद्धि। ठीक है, यानी कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि आप तुम गलत चीज़ों को देखते हो ना, तुरंत आवाज़ उठाते हो और वहाँ पर तुम सही तरीके से अपना डिसीजन लेते हो। ये सवाल 5 बार रिपीट हुआ है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है सर। जैसे यहाँ पर हो जाएगा शार्पनेस, यानी कि छिड़ता, यानी तुम्हारे अंदर जो इंटेलिजेंस है ना वो शार्पनेस वाली है, मतलब कोई भी मैल नहीं बैठा है दिमाग में, दिमाग फट फट चलता है भाई। ठीक है, बचत तुम्हारी बुद्धि है जो भाई एकदम खतरनाक है, कट्टर की तरह शार्प है। हाँ, सर ब्रिलियंस मतलब होता है प्रतिभा, है ना? प्रतिभावान हो तुम भाई। ठीक है, इन गिन्यूटी, इंजेन्यूटी, ठीक है, मतलब चतुराई, और इक्विटी मतलब तीव्रता। ठीक है सर, इसमें 2 ही वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है जो मुझे याद नहीं होगा, ये तो याद रख लेना, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या? इग्न्यूटी। ठीक है, एंटोनिम्स में आ जाएगा स्टूपिडिटी, ये तो तुम्हें पता है, मूर्खता। स्टूपिड इंसान को हम बोलते हैं, क्या मूर्ख है रे तू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टूपिडिटी आ जाएगा। आगे बढ़ जाए, अरे बोल लो। चलो, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, यानी प्रभाव में गंभीर, तीव्र या मामूली उत्तेजना के प्रति अत्यंत संवेदनशील। तो इसका शार्प हो जाएगा और शेवर हो जाएगा, ये तो आसान था। ACBER मतलब होता है गंभीर। और एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो ब्लंट हो जाएगा, BLUNT मतलब तेज ना होना।
ब्लंट का मतलब होता है तेज ना होना। तो एक्यूट याद रखिएगा, अच्छे तरीके से आप समझ चुके हो ना। चलो जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया। शार्प, सर्व एंड ब्लंट किसका? एक्यूट का। अगला है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है अटल। क्या होता है? अटल। ठीक है, क्या है? एडामेंट, एडीएमएनटी याद रख लेना भाई, अटल। ठीक है, किसी को समझाने या अपना मन बदलने से इनकार करना। ठीक है, यानी कि अटल है भाई बातों पे, किसी को समझाने या अपना मन बदलने से इनकार करना। भाई मैं अपने बात पे अटल हूँ, मैं क्यों बदल जाऊँ? कोई मुझे आके समझा रहा है, तुम उसे छोड़ दो भाई, अटल हूँ अपने माइंड पे, अपने बातों पे क्यों छोड़ दूँ? एक सेंटेंस है, ठीक है, सीरियसली मत लेना भाई। स्टूबॉर्न हो जाएगा, मतलब जिद्दी। क्या हो जाएगा? स्टूबॉर्न, STUBBORN, मतलब जिद्दी। मैं जिद्दी हूँ अपने काम को लेकर, अपने बातों को लेकर। ठीक है, इसका एंटोनिम्स देखो 4 तरीके से पूछता है भाई साहब, याद रख लेना। एल्डिंग, ठीक है सर। अगला क्या है? गलिबल, ठीक है, फ्लैक्सिबल और लेनियंट। अब एल्डिंग का मतलब होता है मनाने वाला, गलिबल का मतलब होता है भोला भाला, फ्लैक्सिबल मतलब होता है लचीला यानी बातों में आ जाने वाला, और लेनियंट मतलब होता है नरम। सब सुन लेगा भाई, दिल का बहुत नरम इंसान है ये, जो बोलो जो समझाओ समझ जाता है, ब्रेकअप कर लेता है उससे वो। मतलब एक सेंस दे रहा हूँ आपको याद करने के लिए। तो एडामेंट याद हो गया होगा, अटल का साइनोनिम्स होता है स्टूबॉर्न, ठीक है, जिद्दी। और इधर आपका तो पता ही है कि सर एल्डिंग हो जाएगा, ग्लिम्बल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा और लेनियंट हो जाएगा, है ना। तो चारों बोल के ट्राई मार लो, हो सके तो नोट्स बनाया करो इन सारी चीज़ों का, PYQs चीज़ें हैं और अच्छे तरीके से आपके सामने चीज़ें आ रही है। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? कुशल। एडप्ट, एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट मतलब होता है कुशल, जिसे वेरी स्किल्ड और प्रोफिटियंट एट समथिंग, यानी किसी चीज़ से बहुत कुशल या निपुण है वो, है ना। जैसे स्किल्ड है, स्किल कहते हैं ना, स्किल है मेरे पास, स्किल्ड है मतलब मैं कुशल इंसान हूँ। और डेक्सटरस यानी कि कुशल, दोनों याद रख लेना, ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है तो ये डेक्सटरस याद रख लेना, DEXTEROUS। क्लियर है? भुलाओगे तो नहीं ना? अरे बोल लो, कहोगे नहीं सर। अगला एंटोनिम्स है जिसे कि बोलते हैं इनेप्ट। क्या कहते हैं इसे? इनेप्ट कहते हैं, INAPT, इनेप्ट। इनेप्ट मतलब होता है अकुशल। क्या होता है? अकुशल। ठीक है, तो एडेप्ट का आपको याद रखना, स्किल्ड हो जाएगा, डेक्स्टरस हो जाएगा, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनेप्ट हो जाएगा। अगला आपके पास क्या कह रहा है? एक्वेट, एडिक्वेट। क्या है? ADEQUATE, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त होता है सर। ठीक है, यानी कि गुणवत्ता या मात्रा में संतोषजनक या स्वीकार्य, मतलब मेरे पास जो भी चीज़ है ना पर्याप्त है, मुझे और नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या एडिक्वेट का इस्तेमाल करते हैं, ADEQUATE। जैसे सफिशियंट कर सकते हो कि पर्याप्त है मेरे पास, इनफ है यानी कि काफ़ी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, इतना काफ़ी है। और एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? वेंटिंग हो जाएगा, यानी कमी है भाई। देर्थ है मतलब कमी है भाई। क्लियर है? देर्थ है भाई, ये दर्थ मत पढ़ना, देर्थ। ठीक है, DEARTH, ठीक है। और क्या है? वेंटिंग है, WANTING, वेंटिंग है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए तो बोलो हाँ। अगला दिन ये आने वाला है, चौथा दिन। आगे के 15 गो वर्ड सुबह के 6 बजे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत छोटा वीडियो था, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। डेली सुबह के 6 बजे 15 से 20 मिनट हमको दीजिए, हम आपको इंग्लिश की पूरी कंप्लीट तैयारी देंगे। और रात के 9 बजे आप मेरे को समय दीजिए, मैं आपको पूरा ग्रामर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच भाई लोग, उम्मीद है कि आप जरूर जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे एंड प्लेलिस्ट ले जाके सारी चीज़ों की तैयारी करोगे, 0 to हीरो लेवल। सो थैंक यू वेरी मच। आपका मनीष भाई आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।